कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में वैशाख गणेश चतुर्थी पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। भक्तों, इस वैशाख चतुर्थी तिथि पर जब आप भगवान श्रीमन गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें तो भोग प्रसाद में उन्हें ऋतु फल का भोग अवश्य लगाएं। ऋतु फल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान हरिकेशव को ऋतु फल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो आप सेब, खीरा, अमरूद इन सभी फलों में से कोई भी 3 फल भगवान श्री गणेश को अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री गणेश को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान श्री गणेश केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल ना तो भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए और ना ही माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना ही सबसे बड़ी है। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ वैशाख गणेश चतुर्थी तिथि पर बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है, इससे धन का नाश होता है। लेकिन भक्तों, जामुन का भोग आप भगवान श्री गणेश जी को जरूर लगाएं, क्योंकि जामुन, जिसे कि शास्त्रों में जंबू फल कहा गया है, यह भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। इसलिए भक्तों, आप इस वैशाख चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश जी को निश्चित रूप से जामुन का भोग लगाएं। लेकिन भक्तों, इसी ऋतु में मिलने वाला फल सीताफल, जिसे हम शरीफा भी कहते हैं, इसका भोग आपको गलती से भी भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है। इसलिए इसका भोग आप ना लगाएं, लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके वैशाख गणेश चतुर्थी पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि भक्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, इस वैशाख गणेश चतुर्थी पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही भक्तों, इस वैशाख चतुर्थी पर श्री गणेश जी को गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको शहद लेना है और आधा चम्मच इसका पाउडर लेना है, अर्थात चूर्ण आपको आधा चम्मच की मात्रा में लेना है और इसे मिक्स करके आपको एक टाइम खाना है। चाहे आप सुबह खा लीजिए या आपको शाम में खाना है, लेकिन आपको यह खाली पेट में खाना है। तो इसके महत्व कुछ इस प्रकार से हैं। 1 महीने तक इसका सेवन करने से शरीर अष्टपुष्ट होता है। 1 महीने तक आप इसका सेवन करते हैं तो आपका जो बीमार पड़ा शरीर है, जैसे कि हमने बताया, मुर्दे तुल्य जो शरीर है जिसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो यह शरीर को हष्ट-पुष्ट करता है। 2 महीने तक सेवन करते हैं तो यह बुद्धि को फास्ट बनाता है, जैसे इसे हम ब्रेन बूस्टर बोलते हैं, यह बुद्धि को फास्ट करता है। उनके अनुसार 3 महीने तक इसका सेवन करने से शरीर का कायाकल्प होता है, अर्थात आपके शरीर को नौजवान बना देता है। आप जैसे कि बुढ़ापे से ग्रस्त हैं
आपके शरीर में बिल्कुल ही बल नहीं है। आप शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं तो 3 महीने तक मधु के साथ इसका सेवन कीजिए। धीरे धीरे आप इसका डोज बढ़ा सकते हैं, आधा चम्मच से 1 चम्मच की तरफ। आप जो है धीरे धीरे आप अपनी खुराक बढ़ाना शुरू कर दीजिए। फिर बाद में आपको 1.5 चम्मच शहद और 1 चम्मच इसके पाउडर को मिला करके आपको चाटना है। खाना है तो 3 महीने के सेवन से शरीर का कायाकल्प कर देता है। 4 महीने के सेवन से दूरदर्शी सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात दूर की चीजों को आप अपने नेत्रों से देख पाएंगे और अपने कर्ण से अर्थात अपने कानों से सुन पाएंगे। इसके 5 महीने के सेवन से शरीर कठोर होता है एवं देवताओं को पराजित कर देने वाला बल प्राप्त होता है, अर्थात आपके शरीर में 1000 हाथियों के समान बल प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे धर्मलिखित शास्त्रों में है। उनके अनुसार भी यह जानकारी हमें प्राप्त हुई है। 5 महीने के सेवन से शरीर कठोर होता है, ब्रज के समान कठोर होता है एवं देवताओं को पराजित कर देने वाला बल प्राप्त होता है। दोस्तों, 6 महीने के सेवन से भूत भविष्य पलक झपकते किसी को भी देख करके आप उनके भूत भविष्य वर्तमान एवं उनके शरीर में चल रही बीमारी और रोग एवं बंग दोषों को बिल्कुल क्षण भर में बता सकते हैं। इतना ज्यादा यह पौधा हमारे लिए चमत्कारी है, लेकिन इनके मिलने वाले फायदे के बारे में हम अनजान रह जाते हैं। केवल यह हमारे लिए घास फूस तक सीमित रह जाते हैं। देखिए, हमारे भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो किसी न किसी बीमारी को या किसी न किसी चमत्कारी फायदे को हमें प्रदान करते हैं, लेकिन हम जो हैं बिल्कुल ही आयुर्वेदिक धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। मेडिसिन आ जाने के कारण मेडिसिन दवा की ओर हम सब बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मेडिसिन दवा यूज करना काफी हद तक सही भी है, लेकिन हमें आयुर्वेद को भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन कृपा है। विदेशी लोग आयुर्वेदिक अपना रहे हैं और हम छोड़ते जा रहे हैं। यह आपके लिए एक पाप के समान है और कुछ भी नहीं। एक ऐसा समय आएगा जब मेडिसिन समाप्त हो जाएगी, तब आयुर्वेद की तरफ आपको फिर बढ़ना पड़ेगा और तब तक बहुत देर हो जाएगी। आप आयुर्वेदिक खो देंगे। इसीलिए आयुर्वेद को न छोड़े। आयुर्वेदिक हमारे देश का अमूल्य धरोहर है, इसे हमें समाप्त नहीं होने देना चाहिए। आयुर्वेद में जीवन छुपा है और नींद भी सही नहीं आती। धार्मिक मान्यता के अनुसार अन्न का अपमान करने से लक्ष्मी नाराज होती है। इसीलिए सभी को, चाहे पुरुष हो या महिला, रात में संतुलित और पूरा भोजन करके ही सोना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य और सौभाग्य दोनों अच्छे बने रहें। देर रात तक जागना और नकारात्मक बातें करना, रात में देर तक जागकर नकारात्मक बातें करना या बेकार की सोच में डूबे रहना मानसिक तनाव बढ़ाता है। इससे जीवन में निराशा और चिंता बढ़ सकती है। खासकर सुहागन स्त्री और कन्याओं के लिए यह उनके मानसिक संतुलन और रिश्तों पर असर डाल सकता है। रात का समय शांत और सकारात्मक ऊर्जा के लिए होता है, इसलिए इस समय अच्छे विचार और प्रार्थना करना अधिक लाभकारी माना जाता है। रात में कपड़े धोना, रात के समय कपड़े धोना भी कई परंपराओं में मना किया गया है। मान्यता है कि इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है और आर्थिक हानि हो सकती है। इसके अलावा रात में नमी और ठंड के कारण कपड़े ठीक से सूख नहीं पाते, जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसलिए यह कार्य दिन में करना ही बेहतर होता है। घर के दरवाजे खुले छोड़कर सोना, रात में दरवाजे खुले छोड़ना सुरक्षा के लिहाज से भी गलत है और धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। खासकर परिवार की महिलाओं और कन्याओं की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि सोने से पहले सभी दरवाजे ठीक से बंद कर दिए जाएं। इससे घर में सुरक्षा और शांति बनी रहती है। रात में तेज आवाज में झगड़ा करना, रात के समय झगड़ा करना या ऊंची आवाज में बहस करना घर की शांति को भंग करता है। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और मानसिक संतुलन बिगड़ता है। खासकर सुहागन स्त्री के लिए यह वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए रात का समय शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए होना चाहिए। सोने से पहले नकारात्मक सोच रखना, रात में सोने से पहले मन में नकारात्मक विचार रखना जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इससे नींद खराब होती है और अगले दिन की ऊर्जा भी प्रभावित होती है।
होती है। कुंवारी कन्याओं और पुरुषों के लिए यह उनके आत्मविश्वास और भविष्य की सोच को कमजोर कर सकता है। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार, प्रार्थना या ध्यान करना चाहिए। बिना हाथ पैर धोए सोना, रात में बिना हाथ पैर धोए सोना स्वास्थ्य और शुद्धता दोनों के लिए सही नहीं माना जाता। दिन भर की थकान और धूल शरीर पर रहती है, जिससे नींद प्रभावित हो सकती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भी स्वच्छता से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए सोने से पहले हाथ पैर धोकर और मन को शांत करके सोना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए दीपक और संकल्प शक्ति का उपाय: रात को सोने से पहले अपने घर के पूजा स्थान में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना जाता है। जब आप दीपक जलाते हैं तो यह सिर्फ एक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम बनती है। दीपक जलाते समय अपने मन को पूरी तरह शांत रखें और अपनी मनोकामना को बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने मन के भीतर दोहराएं। ध्यान रखें कि आपकी इच्छा सकारात्मक और सच्ची होनी चाहिए। इसके बाद कम से कम 11 या 21 बार अपने इष्ट देव का नाम लें, जैसे कि हनुमान जी, और उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करें कि आपकी इच्छा शीघ्र पूरी हो। यह उपाय रोजाना एक ही समय पर करना चाहिए, क्योंकि नियमितता से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित होती है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को मजबूत बनाती है और आपके विचार वास्तविकता में बदलने लगते हैं। कुछ दिनों में आपको अपने अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मकता का अनुभव होगा, जो आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गरीबी दूर करने और धन आकर्षण के लिए कपूर साधना: यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है और धन टिकता नहीं है, तो रात को सोने से पहले कपूर का यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अपने घर के उस स्थान पर जाएं जहां आप पैसे या तिजोरी रखते हैं, वहां एक छोटा कपूर जलाएं। कपूर जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक कंपन बढ़ते हैं। जब कपूर पूरी तरह जल जाए तो उसी स्थान पर खड़े होकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे निवेदन करें कि आपके घर में धन का स्थायी निवास हो। इस दौरान मन में यह विश्वास रखें कि आपके जीवन से धीरे धीरे गरीबी समाप्त हो रही है। यह उपाय खास तौर पर शुक्रवार और पूर्णिमा की रात को बहुत प्रभावी माना जाता है, लेकिन इसे प्रतिदिन करने से भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। साथ ही यह जरूरी है कि घर में स्वच्छता बनी रहे और पैसे का सम्मान किया जाए, क्योंकि यह सभी बातें धन को आकर्षित करने में सहायक होती हैं। कुछ समय बाद आपको आर्थिक स्थिति में सुधार और नए अवसर मिलने के संकेत दिखाई देने लगेंगे। कर्ज मुक्ति के लिए लौंग और संकल्प का प्रयोग: अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और बार बार प्रयास करने के बाद भी उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो रात में सोने से पहले लौंग का यह उपाय आपके लिए सहायक हो सकता है। सोने से पहले 1 या 3 लौंग लें और उन्हें अपने तकिए के नीचे रख दें। ऐसा करते समय अपने मन में यह संकल्प लें कि आप जल्द ही सभी कर्जों से मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन आर्थिक रूप से स्थिर होगा। यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन को प्रभावित करता है। पूरी रात ये लौंग आपके पास रहने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और मानसिक तनाव भी घटता है। सुबह उठने के बाद उन लौंग को घर से बाहर किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस प्रक्रिया को लगातार 11 या 21 दिनों तक करने से धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और आप सही निर्णय लेने लगते हैं। इससे आपको नए अवसर मिलते हैं और कर्ज चुकाने के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। शत्रु से रक्षा और भय समाप्त करने के लिए भक्ति उपाय: यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ नकारात्मक सोच रखता है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो रात को सोने से पहले भक्ति का यह उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है। सोने से पहले कम से कम 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या 11 बार श्री राम नाम का जाप करें। हनुमान जी को संकट मोचक माना जाता है और उनका स्मरण करने से व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। पाठ करते समय अपने मन को पूरी तरह शांत रखें और यह कल्पना